आर्यन खान केस में अब शिवसेना के एक मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने ये बात साफ कही है कि पिछले 2 सालों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिस तरीके से काम कर रही है, ऐसा लगता है कि वो कुछ चुनिंदा सितारों को ही टारगेट कर रही है और आर्यन के केस में तो उसके मौलिक अधिकारों का ही हनन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं शिवसेना के एक मंत्री जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और इनका नाम है किशोर तिवारी। उन्होंने इस पूरे मामले में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दर्ज की है। किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। तिवारी ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2 साल से दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों को लेकर पक्षपातपूर्ण तरीके से फिल्मी हस्तियों को परेशान कर रही हैं, जो कि एक मौलिक अधिकारों का हनन में आता है। और उस याचिका में कहा गया है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के सभी मामलों में संज्ञान लेने और हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। यह संविधान के भाग 3 में लिखा है और NCB अब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। तो मुंबई की विशेष NDPS कोर्ट द्वारा आर्यन खान अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर तक टालने को लेकर याचिका में कहा गया है कि इससे आरोपी का बड़ा अपमान हुआ है, उसे गैर लोकतांत्रिक तरीके से और अवैध रूप से 17 रातों में जेल रखा गया है। 17 रातों से जेल रखा गया है। यह संविधान में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की पूरी तरह से अवहेलना है। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि ये पूरी कार्यवाही पिछले 2 सालों में बॉलीवुड से बदला लेने के हिसाब से की गई हो, ऐसा लगता है। यह भी कहा गया है कि वानखेड़े की पत्नी फेमस मराठी एक्ट्रेस है जो बॉलीवुड में बड़ा काम पाने की कोशिश कर रही है और इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के केवल कुछ बड़े नामों, उनके परिवारों को ही NCB टारगेट कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात जो है उन्होंने कही है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस पूरे मामले में वो हस्तक्षेप करे, क्योंकि ये सब कुछ बदले की भावना से किया गया लगता है, जानबूझ के किसी एक वर्ग को टारगेट करने के लिए लगता है। यहाँ पर समीर वानखेड़े की पत्नी का भी जिक्र किया गया है। ये भी कहा गया है कि आर्यन के साथ जो हुआ, 17 दिनों से उन्हें जो जेल में रखा गया है, वो एक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।